और पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं, जहां विधानसभा का चुनाव सिर पर है और दिग्गज नेताओं का प्रदेश दौरा भी चल रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों का दल बदल का सिलसिला भी जारी है। आज जहां बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और ममता 20 सितंबर को दिल्ली में आप पार्टी की सदस्यता लेंगी। चाचौड़ा विधानसभा से ममता आपके उम्मीदवार हो सकती हैं। और वहीं कांग्रेस में भी बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत शामिल हुए हैं और पीसीसी सचिव कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि लगातार चुनाव से ठीक पहले दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है। ममता मीणा ने इस्तीफा दिया और माना जा रहा है अब आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं बोध सिंह भगत ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है। इधर प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी को बीजेपी पूर्व विधायक ममता मीणा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो पार्टी कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम कर उन्होंने अब पार्टी से अलविदा कह दिया है। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाए। तो बता दें कि ममता मीणा जो कि पूर्व विधायक थी चाचौड़ा सीट से, उन्होंने बीजेपी का साथ अब छोड़ दिया है। और लगातार अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चुनावी साल में दल बदल का दौर लाजमी है। महाकौशल में बीजेपी को भी यहां पर झटका लगता दिखाई दिया है। कांग्रेस में भाजपा पूर्व सांसद बोध सिंह भगत शामिल हुए हैं। आपको बता दें चले पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली है। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे कांग्रेस का दामन थामेंगे। वहीं बुदनी के जाट नेता राजेश पटेल कांग्रेस में शामिल हुए। साथ ही रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि चुनावी साल में जहां दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी बदल रहे हैं और यहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगते दिखाई दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत शामिल हुए हैं और ऐसे में दल बदल का दौर लगातार जारी है। पूरी तरीके से चौपट हो गई है। उस कारण किसान ये आशा लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा तब हाथ लगी जब शिवराज जी ने राहत तो देना दूर, उनके मुंह से मुआवजे का मां शब्द नहीं निकला। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए चुनाव नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी से अब ये जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी होने लगी है, जो अब लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल प्रीता, हमेशा देखने को मिलता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो उनकी इच्छा है टिकट को लेकर वो पूरी होती नहीं दिखाई देती, तो दल बदल की जो स्थिति है वो लगातार बनी दिखती है। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी से खासा नाराज हैं। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। और आज की यदि बात करें तो जिस प्रकार से पूर्व जो बीजेपी के जो विधायक हैं ममता मीणा, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाली। वहीं बात करें बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत की बात करें, बालाघाट से आते हैं, महाकौशल में अच्छा दबदबा रखते हैं और आज कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के सानिध्य में लेते हुए दिखाई दिए। यानी देखने वाली बात है कि चुनावी समय और चुनावी समय में नेताओं के दल बदल का जो खेल है वो अब तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की यदि तस्वीर देखें तो लगातार कई ऐसे बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, पूर्व बड़े नेता हैं जो कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं बीजेपी सहित कांग्रेस के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि इन नेताओं के दल बदल से
क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ता है चुनावी दंगल पे, और साथ ही जिस राजनीतिक पार्टी पे दल बदल करके ये जाते हैं तो उन राजनीतिक पार्टी में इन नेताओं को कितना मौका मिलता है और टिकट के लिहाज से इनका जो नाम है वो कितने रेस पे आगे दौड़ पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर दल बदल के चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, और अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना ये फायदा और नुकसान पार्टियों को पहुंचा पाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।